अशोक ने जब बुद्ध विहार बनवाया तो बोधा मयूता को नया नाम मिला, बुद्ध मऊ। नामवर सूफियों, संतों, औलिया और पीरों फकीरों की इस धरती पर बदले वक्त की तमाम निशानियां मौजूद हैं। हजरत निजामुद्दीन औलिया की पैदाइश यहीं हुई। यहीं जन्मे शकील अहमद ने अपनी कलम और ख्याल की बिना पर दुनिया में शोहरत पाई तो शकील बदायूनी कहे गए। मगर यहाँ के बाशिंदों के लिए ये तब भी और अब भी बदाऊं ही है। कुछ अर्से पहले तक लाबेला चौराहा कहा जाने वाला ये ठिकाना अब परशुराम चौक है, वैसे ही जैसे मम्मद चौक का नाम अब सुभाष चौक। हालांकि ये चौराहा नहीं, क्योंकि यहाँ 5 रास्ते आकर मिलते हैं और लोग ने इसे यह नाम पेड़े की उस दुकान की वजह से दिया था जो सड़क के सिरे पर पहलवान मम्मद खान ने शुरू की थी। 2 बरस बाद ये दुकान 200 साल की हो जाएगी। बदायूं शहर की तमाम ऐतिहासिक इमारतों की उम्र के लिहाज से यूं 200 साल बहुत ज्यादा नहीं लगते, मगर 2 सदियों तक किसी दुकान पर एक ही तरह की मिठाई बिकना, उसका जायका और शोहरत बरकरार रखना भी मामूली बात नहीं है। मम्मद पहलवान की चौथी पीढ़ी के सादत अली खान ही पिछले 50 सालों से दुकान संभालते आ रहे हैं। दुकान जिसके पिछले हिस्से की दीवारें अब भी ककैया ईंट की ही बनी है। उनके पेड़े के जायके के सफर के बारे में उनसे सुनना कोई दिलचस्प किस्सा सुनने के तजुर्बे सरीखा ही है। सादत अली खान कहते हैं मुझे। मैं उनकी चौथी पीढ़ी में, मम्मद खान साहब की चौथी पीढ़ी में। ये मेरा बेटा है, छोटा बेटा है, बड़ा बेटा सर्विस में। ये दुकान मम्मद खान साहब ने 1825 में खोली थी साहब की। और बहुत ये सब कच्ची सड़कें कुछ भी नहीं था यहाँ पर जी, जब से ये दुकान खुली हुई है। 2025 में इसमें 200 साल हो जाएंगे पूरे इस दुकान को खोले हुए। जी हाँ, वही चल जाए, वही पेड़ा बनाते हैं जो हमें बताकर सिखा कर रहे हैं हमारे फादर। ये आधी दुकान जो थी वो हमारे वालिद चचा की थी। 2 भाई थे, मम्मद खान 2 बेटे थे। एक का नाम था वली मोहम्मद का, वो मेरे दादा थे। दूसरे भाई थे उनके हामिद हुसैन खान। उनकी डेथ हो गई थी आज़ादी से पहले ही। तो उनके बच्चे जो थे उनकी दुकान यहाँ शिफ्ट होकर पाकिस्तान चले गए। हमारे दादा गए नहीं थे, दादा थे 49 में उनकी डेथ हुई। वो नहीं गया, बोला हम इसी मिट्टी में दफन, हम जाएंगे नहीं गए। और ये आधी दुकान उन्हीं की थी। ये कस्टोडियन में फिर नीलामी हुई उसकी, वो हमने खरीदी फिर उससे कस्टोडियन से। इधर हमारी पहले दुकान इस साइड में था, पेड़ा बिकता था इस साइड में। और ये दुकान जो थी इसमें लड्डू बिकता था देसी घी का, बहुत बेहतरीन वाला, इतना बड़ा पेड़ा होता था उस दौर में। लड्डू की खूबी भी बताइए, पेड़े की तो हम सब लोग लड्डू हाँ, देसी का आप लड्डू खाकर देखे, कभी बनवा कर देखे, कभी दुकान पर आप देसी का बूंदी का लड्डू हो, बड़ी बूंदी का हो, छोटी का मजा नहीं आएगा। बड़ी बूंदी का खाइए तो उसका मजा ही अलग होगा। और उसमें गोला वगैरह कटवा के घिसवा के उसमें डाली, उसका लुत्फ आ जाएगा। और बेकिंग खुद शानदार बनाती थी लड्डू। इधर हमारा पेड़ा बिकता था और अंदर लड्डू बिकता था। सुबह से 5 बजे से नंबर लगता है बेंगे, इतने टाइम 5 बजे तक खत्म हो जाया करता, पेड़ा नहीं बिकता था। और ये नहीं कि साहब किलो और 2 किलो का पेड़ा बिकता है, ऐसा कुछ नहीं था। 1 मन, 1.5 मन, 2 मन ऐसे आर्डर गुल्लक भर जाया करती आर्डर से ही। इसी दुकान से 3 गाँवों की जमींदारी खरीदी हमारे वालिद ने, हमारे दादा ने। जमींदारी वगैरह सब उसके बाउंड वगैरह मिले, हमारे फादर ने वो भी नहीं दिए। बाउंड मिले थे उसके जमींदारी का। हमें मुझे जमींदारी इसी दुकान से खरीदी थी, हमारे पेड़े की दुकान से। हम 7 भाई है, 2 भाई इधर बैठते हैं। 2 भाइयों का ये मेडिकल है पीछे बैक साइड में, और एक भाई सर्विस में, एक भाई ठेकेदारी करते थे, और एक भाई डेथ हो चुकी है। मतलब 2 भाइयों की डेथ हो चुकी है। एक मेरे जहाँ बैठते वो और एक भाई और, 2 भाइयों 5 भाई हैं। आप ये बताइए, पेड़ा तो और लोग ही बनाते हैं, पर शोहरत जिस पेड़े की वजह से बदायूं को जमाना जानता है वो मम्मद खान। अब ऐसा है, मेरे जो फादर ने मुझे बताया, इसकी भुनाई का तरीका होता है। इसको अगर हमने सही तरीके से भून लिया हल्की आंच पर, कंडे की आंच भूनते हैं, ये गैस वगैरह सब खराब कर देगी। ये हमारी आज भी कंडे चल रहे हैं दुकान पर, आप देख लेंगे। कंडे की हल्की आंच, जहाँ का तेजी थोड़ा हल्की कर दी जाती है उसको, और बहुत मत्ती आंच पे उसको भुनाई होती है। वो जब भुनाई होते होते जब उसके अंदर सोनापन आता है तो फिर उतारा जाता है उसको। और फिर उसके बाद वो पेड़ा बनाते हैं हम, उसे फैलाकर ठंडा करके हल्की शक्ल लगा के, तिहाई शक्ल लगती है इसके अंदर। यही चीज़ को जो खोया है
तो 8 किलो खोया, 8 किलो पूरा उसके अंदर लग जाएगी। बस इससे ज़्यादा लगाओ तो मीठा हो जाएगा, बेकार हो जाएगा, पेड़ का टेस्ट नहीं होगा। और बताइए। जैसे आप अभी लड्डू का जिक्र कर जी रहे जी जी हैं, जी। तो लड्डू में या हमने संडीला में जैसे देखा है, तो वो उसकी खूबी में केवड़ा हाँ, वो सब केवड़ा सब चीज़ पड़ती है, केवड़ा वगैरह सब तो चीज़ क्या पड़ती है क्या हमारे। पेड़े में भी आप कन्नौज से केवड़ा आता था, जो कुप्पी में आता था, और आज भी आता है केवड़ा, लेकिन हम ऊँट के चमड़े की खूबी क्या वो हमारे पास आते नहीं, हम मार्केट से खरीद लेते हैं। वही केवड़ा मिलता है हमें, एक दुकान है इधर की, वहाँ से खरीद लेते हैं। उससे 100-200 ग्राम ले लिया उन्होंने, हमने इधर उससे वो ही लाते हैं। उसमें 1 तोला पड़ता है इस कुंडे में, अगर 30 किलो धान है उसमें 1 तोला केवड़ा पड़ जाएगा, यानी कि 10 ग्राम केवड़ा पड़ता है उसके अंदर। तो खुशबू बनती है। जब इस दुकान पर अंग्रेज आया करते थे, वो कहते हैं साहब हमारे यहाँ अलग से बना दे, हम खुशबू हमें पसंद नहीं है, उनको नजर लग जाता था उसको। मेरे फादर इंग्लिश पढ़े हुए थे हाई स्कूल से सन 32 से, और वो इंग्लिश में बात करते थे उनसे, इंग्लिश में। एक दफ़ा ऐसा हुआ कि जब यहाँ से वो चले गए अंग्रेज, तो मेरे फादर के नाम दुकान इसी पते पर उस अंग्रेज अफसर का एक चिट्ठी आई, खत आया है कि साहब मुझे एक पेड़ा चाहिए, वही बम्बन वाला पेड़ा, वो मुझे बेच सकते हैं? मेरे फादर कहाँ बेच सकते हैं? तो वो मैनचेस्टर की बात है, ये मैनचेस्टर में थे वो शायद, वो आपकी तरफ था। मेरे फादर ने एक बैग की जो घी के डिब्बे होते हैं 15 किलो के, वो भरकर और वो यहाँ से प्रिंट कर दिया तो इंग्लैंड के लिए। वो जिस पते पर उन्होंने लिखा था, वो पता उस ऑफिसर का ट्रांसफ़र हो गया इंग्लैंड किसी और जगह शहर में, वो उस तक पहुँच नहीं पाया ऑफिसर तक वो पेड़ा। उसके बाद वो वहाँ से रिटर्न आया। 1 साल के बाद मेरे फादर ने खत किताब करी, लेटर लिखी, तो वहाँ से कोई जवाब ही नहीं मिला, तो वो वापस आ गया मेरे को पेड़ा। तो उसे खोल कर देखा 1 साल के बाद, उसके पेड़े में कोई टेस्ट में कोई खराबी नहीं आई थी, ना कुछ खराब हुआ था। और हम बरसात, कितनी बरसात हो, हमारा पेड़ा खराब नहीं होगा। ये पानी से खराब हो जाएगा, अगर आप फ्रिज में रख दो इसे 2 दिन तो खराब हो जाएगा पेड़ा। इसे आप किसी बर्तन में, हांडी में रख दो, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने रख कर खाओ, तो खराब ही नहीं। तो आपने बताया कि लंदन में भी जी दुकान है, वही जो पाकिस्तान गए थे उनके भाई लंदन चले निकल गए। उन्होंने तो साहब अपना इतना बड़ा कारोबार करा कि वो तो अरबोपति हैं। और वो क्या है, उनकी हमारा ऐसे नहीं बेचते हैं, वो उनका कारखाना है बहुत ही बेहतरीन वाला हिसाब किताब, और उनकी सारी सप्लाई बड़े बड़े होटलों में, 5 स्टार होटलों में होती है सप्लाई पेड़ की आज भी। आपने कहा कि आप 7 भाई थे, जी जी। आपके वालिद ने आप ही को पेड़े के लिए क्यों चुना था? मैं ऐसा था, मैं कॉलेज में पढ़ कर आ रहा था, इंटर पढ़ रहा था, इंटर करने वाला था, तो मेरे फादर काम कर रहे थे यहाँ पर, वो अकेले काम कर रहे थे। उस दिन पता नहीं इत्तेफाक की बात कि कोई था भी नहीं यहाँ पर, तो मैंने कहा आप अकेले बना रहा, कोई है नहीं? बोले भाई अरे क्या बताएं, बोले 7 इसके बेटे यार, हमें मेहनत करना पड़ती। तो मैंने अपनी किताबें रख दी उसमें अलमारी में। मैंने कहा ऐसा आएगा, अब आज के बाद आप काम नहीं करेंगे। मैं उस वक्त 17-18 साल की उम्र थी, मेरी 16-17 साल की उम्र। मैंने कहा अब आप छोड़ दें, आप घर जाके अपना इबादत करें अल्लाह की, नमाज पढ़ें और अपने घर पर आए, सुकून से बैठे। फिर मैंने इस पर, मुझे हो गए सन 72 से बैठ रहा हूँ मैं यहाँ पर, 50 साल हो गई उम्र, 68 साल की उम्र है। आपके आसपास बदायूं कितना बदला 72 से? बहुत बदल गया साहब, बहुत बदल गया। ये बता रहा हूँ 50 साल पहले की बात, ये मैं यहाँ पर खड़ा हुआ था और मैं करीबन आधा घंटा खड़ा रहा। तो 5 सड़कें हैं इस रोड पर, 5 सड़क में से मुझे एक आदमी दिखाई नहीं दिया निकलता हुआ आधे घंटे। और आज तो ये है कि एक पलक झपकते में पता नहीं कितना आदमी इधर से उधर से आ जाता है, निकल जाता है। लोग कैसे बदले इतने वर्षों में? ये लोग कैसे बदले आपके आसपास की दुनिया, हमारा समाज कैसे कितना बदला 50 बरस में? पुराने लोगों की वही मोहब्बत है। अब जो दुकानदार यहाँ पर एक आध नया आ गया, वो थोड़ा है, मतलब उसका अच्छे माइंड के नहीं है लोग, जो एक आ गए यहाँ पर इस चौराहे पर, वरना हमारी बड़ी मोहब्बत हुई है चौराहे पे। के सामने एक दुकानदार थी, धर्मदास की मिठाई की दुकान थी, और इनके फादर जो थे, एक घर में इनकी कुइयाँ थी, कुइयाँ में छोटे सारे थे, उस कुइयाँ में गिर पड़े। मेरे दादा को जब पता था, भाग के घर पहुँचे उनके, तो उस कुइयाँ में कोई घर घुसने के लिए तैयार नहीं था, तो मेरे बाबा उस कुइयाँ में कूद पड़े और बच्चों को उठा के, और क्या रस्सी जब खींच लो, उस बच्चों को मैं निकल जाऊँगा बाद में, उस बच्चे को निकाल के ऊपर कर दिया। धर्मदास और मेरा मोहम्मद खां का नाम। तो ये मोहब्बत है, आज वो मोहब्बत ही नज़र नहीं आ रही है, सब वो हो गया। मेरे कॉलेज के टाइम में मेरे सैकड़ों मेरे
पहले वो मेरे भाई मेरे दोस्त आज भी उससे मिलते हैं, उसी मोहब्बत से मिलते हैं, पुरानी मोहब्बत से। लेकिन अब ये अगर हम नई छाई जो आ रही है, इनकी कन्वर्ट होते जा रहे हैं, जहनी बिल्कुल वो हो गया इनका। वरना आज भी मैं ये देखता हूँ कि सब बेचारे कोई हमारे यहाँ परहेज नहीं है। किसी बड़ा बड़ा पंडित तिलक लगा के या इस दुकान पर इस दुकान का पेड़ा पसंद करता है, कहता है मैं उनकी दुकान से ही लाना पेड़ा, बेटा किसी और दुकान से लाना। यहाँ हमारे यहाँ ऐसा कोई तासुब नहीं है आज तक ना है। वो जो मेरे फादर के जो पिता की दुकान जो थी लड्डू वाली लड्डू, वो तो सन 47 के बाद वो चले गए थे यहाँ से, 50 में चले गए थे यहाँ से। अच्छा, वो वही लोग चले हाँ गए? वही चले गए थे। लड्डू की हाँ, तो उन्होंने वहाँ पर लड्डू का काम नहीं करा, फिर वहाँ पर पेड़े का ही काम करा पाकिस्तान में जाके। 47 के बाद ही चले गए? 47 की बात, हाँ बेखा देख चला 50 में गए। अच्छा, तो रास्ता है आपका? मैं अब तो बच्चे के हैं, वो तो काफी टाइम हो गया, हमारा तो रास्ता भी नहीं रहा। उनके फादर के टाइम तो शायद कभी आता हो, कोई फोन वगैरह चलते भी नहीं थे। मेरे फादर सन 84 में डेथ हो गई, उनकी जनवरी 13 जनवरी सन 84। उस वक्त हमने पूछा भी कहा था, बोले हमने कहा चलो भाई जब घूम आए उनके पास। बोला अरे हमारा दिल नहीं जाता, बोले गई नहीं। उनके एक फादर दोस्त थे, वो उसमें थे, कराची में थे, वो कराची के उसमें थे। बोले भाई आ जाओ, बहुत खत लिखे, संसार पे बराबर करते थे कोशिश कि आ जाओ भाई, आ जाओ यहाँ पर। अरे बोले यार क्या यहाँ पर सुकून की जिंदगी है ना, वहाँ पर इतना बड़ा शहर, हम कहाँ इधर उधर घूमते रहेंगे, हमारा बहुत सुकून की जगह है, मैं बताई हूँ। और मुझे भी बताऊँ मैं आपको, मैं दिल्ली बॉम्बे सब दुनिया भर के मुल्कों में हिंदुस्तान को घूम आया। बरेली मेरी ससुराल है, मुझे यहाँ के अलावा कहीं अच्छा लगता है। अपने घर पे बहुत अच्छा लगता है, अपने सुकून मिलता है, बड़ा रहता है। थोड़ी जगह है, अपने घूम फिर आओ, 6 का हो जाओ, घंटा करो जाओ, हलवाई चौक हो जाओ, खेड़ा नवाजा हो जाए, इधर लालपुर छोटा सरकार बड़ा सरकार हो जाओ, सिविल लाइन हो जाओ, अपना बस घर आ गया। अगर उस दिन वालिद की तबीयत खराब नहीं पाते और ये फैसला नहीं करते तो आप क्या कर रहे हो? मैं तो पढ़ता, पर मैं तो मेरे पढ़ने का रुझान था, मैं तो टॉप स्टूडेंट हूँ, मिसाल गिनती मेरी। हाँ, मेरा एग्जाम ऐसा हुआ, एग्जाम 3 महीने 3 घंटे का होता है पेपर, और इंग्लिश का पेपर था। मैं अपने फादर से पढ़ा करता था इंग्लिश, वो इंग्लिश का पेपर फर्स्ट ईयर का बता रहा हूँ मैं टाइम। तो मैं काफ़ी पेपर कर रहा था साल, और वो 3 घंटे का पेपर मैंने आधे घंटे में सॉल्व कर लिया। उसके बाद मैंने कापी बंद करके और रख दिया, और मैं बैठा रहा। जो मेरे टीचर जो क्लास में जो उनकी ड्यूटी लगी तो बुलाया, भाई कैसे बैठो, कर दे रहा लिख रहा। मैंने कहा साहब मैं कर लिया, मैंने बोले हैं कर लिया, और सब लड़के लिख रहे हैं, आप कह रहा मैंने कर लिया। तो उन्होंने मेरी कापी खोल के देखी, मैंने एक वर्ड इंग्लिश का सब पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया उसमें। बोले मुझे उठा कर बोले आइए जरा यहाँ आइए। वो मेरे प्रिंसिपल साहब को रूम में मुझे ले गए, बोले साहब ये बच्चे ने, इस बच्चे ने आधे घंटे पूरा 3 घंटे पूरा पेपर सॉल्व कर लिया। तो उन्होंने मेरी कहानी खोल के सब कहानी भर दी थी मैंने। तो उन्होंने जब मैं उठा तो चलते वक्त मेरी पीठ थपथपाई उन्होंने प्रिंसिपल साहब ने। मुझे असल में यहाँ से बाहर अगर मैं निकल जाता बहुत अच्छी काम है। मैं बेहतरीन, मैं हॉकी का प्लेयर रहा हूँ अपने ज़माने का, और मेरे भाई मुझसे भी अच्छे, जिन्हें वजाहत अली खां, ये समझ लीजिए, वो तो यूपी या ध्यानचंद के बेटा अशोक, उसके साथ भी खेल कर आए थे। और BSA के ऑफिस में थे मुलाजिम। सन 8 में उनको वो हो गई, रिटायरमेंट हो गया सन 8 में। आज 14 साल हो गए रिटायरमेंट को। हज भी करिया माशाल्लाह वो। और बच्चे उनके 3 बेटे हैं, एक बीच का जो बेटा है वो इस वक्त PhD करती यहाँ से चला गया था, B.Tech M.Tech PhD करी। उसके बाद सऊदीया में वो लेक्चरर है, प्रोफेसर। हाँ माशाल्लाह बहुत बढ़िया है। आप क्या करते हैं अगर पढ़ाई पूरी की होती तो? मेरा सबसे ज़्यादा वो था कि मैं स्पोर्ट्स में हॉकी खेली। हाँ, इसमें बना हूँ वकील है। ये ज़फ़र इकबाल साहब जो आपने नाम सुना होगा, हॉकी कप्तान, ये मुझे वहाँ पर मिल गए करीम होटल में दिल्ली के। उस वक्त मेरी उम्र ऐसी 22-23 साल की। पूरी टीम से मुलाकात हुई वहाँ पर। बोले भाई आ जाओ यहाँ पर, दिल्ली आ जाओ, हम आपका सिलेक्शन करवा देंगे। अरे मैंने कहा साहब क्या आ जाए बस। अच्छा मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, मुझे वालिद को मैंने कहा भाई तुम ऐसा है बस, चलो मार्केट वगैरह खोया देख लिया करो, अगर आप देखना चाहते हो चलो खोया देख लिया करो। मैं पूरी ड्यूटी पर मैंने यहाँ पर थी, और भाइयों ने कोई तवज्जो नहीं करी इस तरफ। तो खोया आप अपना खरीदते हैं? हाँ, खोया हमने कहीं नहीं बनाया, हमारे सब देहात से आता है खोया। यहाँ पर
पेड़े बनते थे, खुशबू बहुत दूर से जाया करते थे पेड़े बनने में मम्मन की दुकान पे। तो उपला जो अभी कह रहे थे हजरत, उपले पर ही जी जी जी, उपले होते हैं। हाँ हाँ ऐसी खराबी को ये कितना वक्त लगता होगा, ये कितना होगा ये 2 घंटे। ये खोया कितना 25 किलो है। और कितनी देर भूनिएगा? ये 2 घंटे भुनेगा तो तैयार हो पाएगा पूरा। अभी चीनी मिला दी? हाँ, चीज सब चीज इसमें मिल गई है, पूरा कंप्लीट हो गया। पूरा कंप्लीट हो रहा है। इसमें भुनाई हल्के हल्के रंग आएगा, दाल जब भुन जाएगा तो तैयार हो ये जाएगा, रेड हो जाएगा, रेड हो ब्राउन। जाएगा, सफेद हो जाता है। आप क्या कर रहे हैं डियर? क्या नाम है आप? मेरा शहबाज अली खान नाम है। आप क्या कर रहे हैं अभी? मैंने इस बार 12 कर लिया है, 12 जी, और मैं शॉप ही संभाल रहा हूँ। यही कर रहा है। जी जी, शॉप पे बैठा। अच्छा, हम लोगों ने इतनी बात की बदायूं की दुकान के बारे में, लंदन और कराची की दुकान के बारे में, लेकिन मम्मन खान साहब के बारे में अभी आपने कुछ नहीं बताया। नवाब जो थे उनकी फौज में सिपह सालार थे। हाँ, सिपह सालारी मतलब फौज ही थे उनकी फौज में, और बहुत बड़े नामी गिरामी पहलवान भी थे अपने जमाने के। और उस वक्त जब ये अंग्रेजों जंग लड़ रहे थे, ये लोग गिरफ्तार हो गए थे, अंग्रेजों की उसमें आ गए थे। तो अंग्रेजों ने इनको 100 कोड़ों का हुक्म दिया कि इनके 100 कोड़े मारे जाएं। तो वो तो इतने बड़े पहलवान थे, 100 कोड़े भी झेल लेते, लेकिन ना लोगों ने समझाया कि कहीं ऐसा मत करना कि 100 कोड़े खा दे रहो मर जाओगे। गद्दी बड़े पहलवान थे, 4-5 कोड़े खाने के बाद उन्होंने क्या, अरे वो लंबे लंबे लेट गए, तो जल्दी से हटा छोड़ के बैठ चले गए। तो उन्होंने वो फौज की नौकरी वो भी डिफीट हो गई थी फौज उनकी, नवाब मोहम्मद हमले के नवाब साहब की। फिर वो अपने आप में ऐसे घूम रहे थे अपने जंगल में, तो किसी बुजुर्ग से मुलाकात हुई, बोले कहीं मैं बहुत परेशान हूँ, क्या करूँ, नौकरी खत्म हो गई और ये भी हार गया अपने नवाब साहब भी, अब तो नौकरी भी नहीं है। तो किसी बुजुर्ग ने कहा क्या ऐसा करो तुम मुझे दूध ला कर दो। वो दूध लेकर आए, उस दूध को उन्होंने हटाया बर्तन में, उसका दूध का खोया बनाया। दूध का खोया बनाने के बाद फिर बताया कि इसको इसमें तुम ऐसा इसका खूब घोल लेना। उन्होंने बुजुर्ग ने बताया, फकीर ने, कि इसको तुम अपने घूमने के बाद इसका पेड़ा बनाना, और पेड़ा बना के बाद इसको जो है बेचना। वही इसी से नस्लें चलती रहेंगी, खाती रहेंगी। तो वो आज भी वही बुजुर्ग की बात याद है, तो वही चल रही है।